मेरा नाम जीत डोगरा है। मैं पहले सैनिक स्कूल नगरोटा में टीचर था और लगभग मैंने कोई 4.5 साल पढ़ाया था वहाँ पर। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में आ गया, मैथ्स टीचर रहा मैं और 25 इयर्स मैंने केवी को दिए हैं। और इसमें लाइफ लॉन्ग मैं जम्मू में ही पोस्टेड रहा और पैरेलल में मैं सैनिक स्कूल इंस्टीट्यूट चलाता रहा, सैनिक इंस्टीट्यूट चलाता रहा और बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हमने। क्योंकि रिजल्ट की तो अपनी मेहनत है। अगर ज़्यादा मेहनत करोगे भाई, अच्छी तरह से ईमानदारी से मेहनत करोगे तो रिजल्ट अपने आप आएंगे। और हमारे पढ़ाए हुए लड़के ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल तक बने हुए हैं आर्मी में। और हमें उसके आगे जब वो हमको फ़ोन करते हैं तो हमको एक इतना थोड़ा लगता है कि प्राउड भी फील होता है कि हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े बन गए हैं। और वो भी हमको टीचर ही समझते हैं और अपने से बड़ा समझते हैं वो, लेकिन हम अपने आप को उनसे छोटा समझते हैं। तो ऐसे चलता है। तो ऐसा है। तो अभी आज मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ और ये 100% क्वेश्चन जो है सैनिक स्कूल में 6th क्लास में, ये मिलिट्री स्कूल में भी 6th क्लास में और 9th क्लास में भी पूछा जाता है। अगर आप पिछले पेपर उठा के देख लो तो आपको ये सवाल पक्का मिलेगा। सवाल ये है कि किस तरीके से सेंटीग्रेड स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करते हैं, वो सवाल है। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, जिसको कोई फीवर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो उसका टेम्परेचर जो रहता है वो 37 डिग्री सी रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और फ़ारेनहाइट में जाएं अगर हम तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ठीक है। तो अगर हम जो हम थर्मामीटर से टेम्परेचर देखते हैं, जब किसी को फीवर होता है तो हम थर्मामीटर से टेम्परेचर देखते हैं, तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन कुछ लोग उसको सेंटीग्रेड बोल देते हैं। सेंटीग्रेड नहीं, सेंटीग्रेड तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पानी उबल जाता है। तो 98.6 डिग्री तो 100 के बिल्कुल पास है। तो इतने पे तो पानी उबल जाएगा। क्या हमारा टेम्परेचर पानी उबलने के बराबर होता है? नहीं होता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो सेंटीग्रेड में अगर देखेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा ह्यूमन बीइंग का, और अगर उसमें देखेंगे फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो अभी हम चेंज करके देखेंगे। हमको 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है और इसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करना है। तो ये सवाल पक्का 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 पेपर में होता है, इसके बगैर पेपर नहीं बनता है। तो अभी पहले तो ये 5th क्लास में जो सीबीएसई का सिलेबस होता था उसमें ये क्वेश्चन होता था। तो अभी नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन पहले होता था। तो अभी देखेंगे हम, एक क्वेश्चन है चेंज 37 डिग्री सी 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सवाल है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और किस तरीके से फॉर्मूला याद करते हैं वो हम कोचिंग के दौरान भी बताते रहते हैं। और कैसे ये फॉर्मूला बना है, दो थर्मामीटर में हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में किस तरीके से टेम्परेचर को बराबर करके ये फॉर्मूला बनाते हैं, वो भी किसी दिन मैं वीडियो में आपके सामने लाऊंगा। लेकिन आज हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। अब सेंटीग्रेड में इसके लिए फॉर्मूला ये है कि C/5 F-32/9, ये फॉर्मूला है। C का मतलब है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, F का मतलब है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो हमको F निकालना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट निकालना है। तो C की जगह पे 37 पुट करेंगे हम। तो C की जगह पे 37 पुट करेंगे, 37/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, ये कर दिया। अब यहां क्या है, इधर भी 1 फ्रैक्शन है, इधर भी 1 फ्रैक्शन है। जब दोनों तरफ 1 फ्रैक्शन होती है तो 5th 6th क्लास वालों को पता नहीं है, लेकिन 8th क्लास वाले बच्चों को पता होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ध्यान से देखना। एक मैं कहता हूं अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं ना तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम सिखा तो देंगे, आपको खिला देंगे, लेकिन ये आपको डाइजेस्ट भी करना है। डाइजेस्ट करने का मतलब आपको घर बैठ के
एक दो बार ऐसे सवाल करने हैं और ईमानदारी से अपने आप को पूछना है कि भाई क्या मैं ये सवाल कर सकता हूं। अगर पेपर में आ गया तो भाई आपको अंदर से जवाब जो मिलेगा उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकता हूं तो और प्रैक्टिस करो। तो अगर आपको लगता है कर सकता हूं तो फिर अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। तो इस तरीके से करना है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। पहले इसको इससे करते हैं। 5f माइनस 160 इक्वल टू 6333। तो 5f इक्वल टू 333। ये 160 इधर माइनस हो रहा है तो इधर जाके प्लस। 5f ये प्लस करेंगे इसको 0 3 3 हो गया 6394। तो f से f5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो जाके डिवाइड करेगा 493 और यहाँ 5 से डिवाइड तो ये आएगा 945 45 438 जा 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब ये एग्जांपल तो मैंने एक खास एग्जांपल करवा दिया आपको, लेकिन आपको क्या करना है कि इसी तरीके का सवाल जैसे कि 50% है, 50% को 50% नहीं 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको फ़ारेनहाइट में कितना होगा वो करना है। फिर आपको 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा वो करना है। तो ये सब इस तरीके से करना है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए और अगर ये क्वेश्चन आपका ठीक हो गया तो भाई जेब में 3 नंबर आ जाएंगे। 3 नंबर तो पक्का है। 6th क्लास के लिए 3 नंबर है, 9th क्लास के लिए 4 नंबर है, क्योंकि वहाँ 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है मैथ्स का। तो इस तरीके से करना है। तो अभी आपको ये वीडियो समझ में आई हो, कुछ फायदा हुआ हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई आपको कोचिंग की ज़रूरत है, ऑनलाइन कोचिंग भी चलती है, ऑफलाइन भी चलती है, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस फ़ोन नंबर पे। थैंक यू।